नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि जो गांव का प्रधान होता है उसको हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। जो गांव का प्रधान है उसको किस माध्यम से हटाया जाता है, कौन कौन ऐसे स्थिति हमारी बनती है कि गांव का प्रधान हट सकता है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया हो गई हमारा स्वयं त्यागपत्र दे दे। अगर गांव के प्रधान को लग रहा है कि हम इस काम जो प्रधान पद के दावेदार हैं, प्रधान पद पे हम तैनात हैं, इस पे रहते हुए भी हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं और गांव में ऐसा कोई हम काम ही नहीं करवा पा रहे हैं प्रधान पद पर रहते हुए भी, तो वह यहाँ पे त्यागपत्र दे सकता है। DPRO यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी के पास वह त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र देने के 7 दिन बाद अगर वह जाके कंफर्म नहीं करता है कि सर ये हम जल्दीबाजी में त्यागपत्र दे दिए, मैं त्यागपत्र देना नहीं चाहता हूं, तो वहां पे इसका त्यागपत्र कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 7 दिन से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे DPRO जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी है यह मान लेगा कि प्रधान पद यहाँ पे त्यागपत्र दे चुका है और उसकी सीट खाली है। 7 दिन के बाद प्रधान पद की सीट खाली कर दी जाती है और इस पर पुनः चुनाव किया जाता है जब वह स्वयं त्यागपत्र देगा। लेकिन यह स्थिति मैक्सिमम बनती ही नहीं है, क्योंकि कितना भी भ्रष्ट प्रधान रहे, कितना भी लूटपाट करे गांव में फंड का, लेकिन वो कभी त्यागपत्र नहीं देगा। दूसरी स्थिति हमारी बनती है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। जब किसी प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें 2 लोगों का चुनाव होता है, एक प्रधान का चुनाव होता है तथा साथ साथ उसमें सदस्यों के चुनाव होता है, दोनों का चुनाव होता है। अगर गांव के सदस्य चाहें तो इस प्रधान के खिलाफ, जो आपके गांव का प्रधान है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए हमारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो टोटल बहुमत का, सदस्यों के टोटल बहुमत का 1/3 बहुमत चाहिए आने के लिए। और जब अविश्वास प्रस्ताव को पास कराना रहेगा तो इसमें 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो जैसे कि हमारा किसी भी पंचायत में, गांव में हमारा 15 सदस्य का चुनाव हुआ, सिलेक्ट हुए 15 सदस्य टोटल, तो इसमें अगर वह सब मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो 15 में से 5 सदस्य चाहिए कि लाने के लिए, अभी पास नहीं हुआ बस लाने के लिए। जब फाइनल होगा तो इसमें पास करने के लिए 2/3 बहुमत यानी 10 सदस्य चाहिए कि उस प्रधान को हटाने के लिए। 10 सदस्य इन टोटल का, टोटल जितना हो आपके गांव में उसके अनुसार आप लगा सकते हैं कि कितना सदस्य चाहिए वह गांव के प्रधान को हटाने के लिए। दूसरी स्थिति हमारी ये बन गई, जब यहाँ पे हमारा बहुमत पास हो जाता है 2/3 यानी 2/3 से बहुमत हमारे यहाँ पास हो जाएगा, उसके बाद से गांव के प्रधान को हटा दिया जाता है और उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद से पुनः चुनाव होता है, जितना साल बचा रहता है उसके अगले अवधि के लिए पुनः चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 साल का टोटल हमारा टाइम रहता है, तो 2 साल के बाद ही किसी प्रधान के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। मान लीजिए 2 साल बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं उस प्रधान के खिलाफ टोटल सदस्य मिलकर, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, यहाँ पे पास नहीं हुआ, फिर 1 साल के बाद पुनः आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं उस प्रधान के खिलाफ। तो जब यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो पुनः अगले बचे शेष वर्षों के लिए चुनाव होगा। 5 वर्ष हुआ, मान लीजिए 2 वर्ष से बीत चुका है एक प्रधान का, तो अगले 3 वर्षों के लिए यहाँ पे चुनाव फिर से कराया जाएगा। दूसरा स्थिति हमारी ये हो गई। अब तीसरी स्थिति हमारी बनती है ग्राम सभा के लोगों के ध्यान, यानी गांव के जो लोग हैं वह सब मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं DM को। इसमें चाहिए कि टोटल बहुमत, जितने गांव में बहुमत है, टोटल बहुमत का हमारा 1/2 यानी आधा चाहिए। आधा साइन करके, यानी 1000 लोग अगर गांव में बहुमत है तो इसमें से 500 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर करके DM के पास भेजना पड़ेगा, तब DM यहाँ पे आदेश करेगा और इसके पक्ष में जो ग्राम सभा के लोगों के द्वारा यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी उस प्रधान को हटाने के लिए। कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है, तो 500 लोगों का बहुमत हमारा यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी। तो जैसी स्थिति बनती है तो यहाँ पे भी प्रधान का सीट रिक्त मान लिया जाएगा और प्रधान को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपने सीट से रिजाइन देना पड़ेगा और अगला जो प्रधान है नए सिरे से चुनाव करके पुनः प्रधान को बनाया जाता है। और अब हम देखते हैं फोर्थ स्थिति हमारी है, कोई गंभीर आरोप लग जाए। जो गांव का प्रधान है उस पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लग जाए कि जो इलीगल एक्टिविटी है, जैसे कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रधान को त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र देने के बाद फिर 7 दिन के बाद पुनः चुनाव होता है।
जो गांव के लिए हानिकारक है। तो इसमें जैसे हमारा इसमें हम काम कमा रहे हैं, इसमें सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर हो सकता है। इसमें हम सिविल और वर्क के बारे में हम आज डिटेल बता रहे हैं। जैसे किसी भी गांव के पूरे कार्य का डिटेल अगर आप लेना चाहें तो आरटीआई के माध्यम से आप पूरा उस काम का डिटेल उस गांव के प्रधान से पूरा डिटेल मांग सकते हैं। अगर आप किसी गांव के निवासी हैं तो अपने गांव के प्रधान से आरटीआई के माध्यम से खुद मांगेंगे तो वह देगा नहीं, आरटीआई के माध्यम से उस गांव के पूरा कार्य का डिटेल मांग सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम रियल में हुआ है, कौन सा काम हुआ ही नहीं है, ये आपको डिटेल पूरी जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए कि कोई रोड 1 किलोमीटर का है तो इसमें 800 मीटर हमारा कंप्लीट करके और 200 मीटर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसको पास करके पूरा कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह से कोई एविडेंस के साथ हम यहाँ पे अगर जानकारी कोई काम की मिलती है आपको आरटीआई से जब डिटेल निकलवा लेंगे तब उसके माध्यम से एक एप्लीकेशन और अपना जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे और डीएम के पास सेंड कर देंगे यह मैटर। और आरटीआई का जो भी यहाँ पे डिटेल रहेगा इसको अब एप्लीकेशन के साथ लगा कर भेज देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे डीएम एक्शन लेगा और कुछ लोगों का साइन वहाँ पे एप्लीकेशन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे डीएम एक टीम की गठित करेगा, डीएम एक टीम की गठित करेगा जिसमें पंचायती राज के अधिकारी बीडीओ जो भी रहते हैं वह मिला के एक टीम बनाई जाएगी और जाके वहाँ पे जांच किया जाएगा। रियल में ये जो काम हम बताए हैं, एक हम काम का ब्यौरा दिए हैं। आपके गांव में इस तरह से कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप उस काम को इंक्लूड कर सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस काम को मान लीजिए जाके चेक किया तो यह हमारा 800 मीटर ही निकला, 1 किलोमीटर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर गांव के प्रधान को अगर गंभीर मैटर है तो यहाँ पे उसका पद से हटा दिया जाता है। अगर छोटा मोटा रहता है तो उसको सज़ा जो निर्धारित रहती है उस सिचुएशन के हिसाब से उसको सज़ा दे के छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे अगर रिक्त मान ली जाएगी तो पुनः चुनाव फिर से कराया जाएगा इस तरह से। तो आज हम बता दिए कि किसी भी गांव के प्रधान को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है और किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से गाँव के प्रधान को हटाया जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी लीगल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।